Hi everyone, this is 20th video of our C programming language series and in today's video we are going to discuss the types of function. So last वीडियो में हमने डिस्कस करा था फंक्शंस के थोड़ा बेसिक के बारे में और फंक्शन को कितने पार्ट में फंक्शन जो है डिवाइड होता है एक प्रोग्राम में। हमने उसमें डिस्कस करा था कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और उसे कॉल कैसे करते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को। बेसिकली फंक्शन हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो होगा कॉल बाय वैल्यू फंक्शन, राइट। बेसिकली जो दोनों फंक्शन होते हैं उनमें डिफरेंस होता है सिर्फ उनके कॉल करने के मेथड में। बाकी डेफिनेशन पार्ट जो होता है उनका और डिक्लेरेशन पार्ट वो दोनों सेम होता है, राइट। सो आज हम कॉल बाय वैल्यू को डिस्कस करेंगे और हम उसे डिस्कस करेंगे एक प्रोग्राम की हेल्प से, कॉल बाय वैल्यू, राइट। तो आज हम प्रोग्राम बनाएंगे वो एडिंग ऑफ टू नंबर्स होगा, ठीक है। दो नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे यूजिंग द फंक्शन। सो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन। तो फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन को डिक्लेयर करना भी होगा मेन से पहले। सो इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी और लास्ट में सेमीकोलन। जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है होता है। और इंट होगा यहाँ पे डेटा टाइप की, मुझे फंक्शन की से जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसका टाइप क्या है, तो वो होगा एक इंटीजर। और ऐड फंक्शन का नेम हो गया, जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो इस नेम से कॉल करूँगा। और ये इंट ए इंट बी ये इसके पैरामीटर्स हो गए। ये पैरामीटर्स कौन सा है, जिन दो वैल्यूज़ को मुझे ऐड करना है ये वो वैल्यूज़ है, राइट। सो इसके बाद हम आते हैं इंट एक्स कॉमा वाई। अब यूज़र से हम इनपुट लेंगे स्कैन परसेंट डी परसेंट डी और ये हम स्टोर करा देंगे। एक वैल्यू होगी एक्स के अंदर स्टोर एंड अदर वैल्यू होगी वाई के अंदर स्टोर, राइट। सो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, हम फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, उसके नेम से कॉल करते हैं ऐड, राइट। अब आपको इसमें कौन सी वैल्यूज़ को पास करना है, आपके पास दो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को ऐड कराना है तो आपको पैरामीटर्स पास करने होंगे। पैरामीटर बोल दो आर्ग्यूमेंट बोल दो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो क्या करेंगे एक्स कॉमा वाई, आप ये एक्स कॉमा वाई पास कर देंगे इसमें, ठीक है। और इसे एक थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे जिसे बोलेंगे हम z, राइट। तो z इज इक्वल टू एड एक्स कॉमा वाई। अब ये z इज इक्वल टू एड एक्स कॉमा वाई क्या है, देखिए एक्स कॉमा वाई आपके वो पैरामीटर्स हैं जो आपने फंक्शन में पास करें जिन दोनों को आपको ऐड कराना है, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये दोनों ऐड हो रहे होंगे और यहाँ पर आपने फंक्शन को कॉल कर दिया ऐड से। और ये जो z है, z वो वैल्यू है या z के अंदर वो वैल्यू असाइन होगी, वो वैल्यू स्टोर होगी जो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगी, ठीक है। लेट सपोज आपका x 5 हो जाता है और y 11 हो जाता है। अब आपने फंक्शन को कॉल करा, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो गई, लेकिन इन दोनों वैल्यूज को आपको प्रिंट कैसे कराना होगा, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, आप उस वेरिएबल के अंदर उसको असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जब ऐड होकर वापस आएंगे फंक्शन को, जो वैल्यू तो रिटर्न करेगा ही ना, फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वो इंटीजर वैल्यू z के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब जब z के अंदर स्टोर हुई है तो हम उसे प्रिंट भी कराएंगे, प्रिंट परसेंट डी एंड z, राइट। उसके बाद रिटर्न 0। अब ये हमने मेन फंक्शन के अंदर का काम तो कर दिया है, लेकिन हमें इस फंक्शन को, ये जो हमारा फंक्शन है ऐड, इसको डिफाइन नहीं करा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी। अब इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम कैसे, यहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी आपकी वो x और y होंगी और वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो इन दोनों को कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉल बाय वैल्यू बोल रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई ये यहाँ पर ए बी के फॉर्म में कॉपी हो गई हैं। यानी एक्स वाई को आपने फंक्शन को जब कॉल करा एक्स वाई में, तो ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स वाई ये कॉपी हो गई हैं, राइट। इसलिए हम इसको कॉल बाय वैल्यू बोल रहे हैं। यानी ये जो वैल्यूज़ यहाँ थी ये यहाँ पहुँचकर कॉपी हो गई हैं एक तरह से, ठीक है। तो जो ऑपरेशन आपको एक्स वाई में परफॉर्म करना है वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, लेट्स सपोज इंट या फिर इंट डी, मैं एक वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ एंड डी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड रिटर्न डी।
अब मैंने यहाँ पर क्या ऑपरेशन करा, मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड ही तो करना था, तो मैंने ये वाला ऑपरेशन यूज़ कर दिया इनमें, और ये जो वैल्यूज़ ऐड होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मैंने डी में स्टोर कराया है। अब फाइनल आउटपुट किस में है, डी में, तो डी हमें रिटर्न करना होगा, राइट। हम डी को रिटर्न करेंगे, और ये रिटर्न होने के बाद सीधा जो वैल्यू है जेड में स्टोर हो रही होगी। तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से काम कर रहा है, पहले आपने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करा, उसके बाद आपने कॉल किया फंक्शन को, फंक्शन कॉल करने के बाद सीधा जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, तो ये यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ और सीधा यहाँ पर आ गया है, सॉरी यहाँ पर आ गया है इस वाले पार्ट पर, ठीक है। इसको बोल रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर हमने जो हमारा मेन ऑपरेशन था वो अप्लाई करा है। वो क्या था कि d इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये जो d है, इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हुई है जो हमें a प्लस बी को ऐड करने के बाद मिली है, और फंक्शन आपका कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करेगा ही, क्योंकि वो इंट है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंट है, ये देखिए इंट है, ठीक है। अगर मैं वॉइड लिखता तो यानी फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने इंट लिखा है, तो जो हमारा रिटर्न होने के बाद वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर होगी, ठीक है। अगर आपको कोई आउटपुट मतलब आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है फंक्शन से, तो आप यहाँ पर इंट की जगह वॉइड लिखिएगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू रिटर्न करानी है, तो आप फिर सीधे इंट लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आपने इंट लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास डी में वो वैल्यू स्टोर हो गई थी, तो आपने रिटर्न किसको कराओगे, डी को। अब आपने डी को रिटर्न कराया है, तो वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा, वो जेड में स्टोर हो जाएगा, राइट। वो जेड में स्टोर हो जाएगा, और फिर आपने उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, और अब हम इसे रन कराएंगे। 5 और 6 को ऐड करते हैं, एंड यस 11 हमारा एज ए आउटपुट हमें मिल गया है। हमने 5 और 6 को ऐड कराया, एंड 11 एज ए आउटपुट हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब कॉल बाय वैल्यूज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपने एक्स वाई तो पास किए थे, लेकिन वो ए बी के फॉर्म में परफॉर्म हुआ है ऑपरेशन, राइट। कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कॉपी हो गई है ए और बी को, ठीक है। एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कॉपी हो गई है ए और बी को, ठीक है। आपने पैरामीटर्स पास करे थे एक्स वाई के फॉर्म में, लेकिन वो ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हुआ है वो ए और बी के बीच में परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इनके एक प्रॉक्सी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर z को यूज़ करा है, मैं डायरेक्ट z को यूज़ ना करते हुए मैं इस फंक्शन को यहाँ पर प्रिंट एफ के साथ आराम से लिख सकता था, जैसे कंट्रोल प्लस सी, और यहाँ पर इसको हटाएं कंट्रोल प्लस वी, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब मैंने ये क्या किया, मैंने यहाँ पर z को एलिमिनेट कर दिया है, मतलब जो मेरा एक फालतू वेरिएबल आ रहा था मैंने उसे हटा दिया है। कैसे, मैंने प्रिंट एफ के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर दिया है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इससे आपका फंक्शन थोड़ा कम लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोग्राम है सॉरी वो कम लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा। और आपने यहाँ फंक्शन को कॉल करा, जो वैल्यू आएगी वो सीधे प्रिंट एफ में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको डी डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसे भी छोड़िए, यहाँ डी की ज़रूरत ही नहीं थी। आप सिंपल रिटर्न ए प्लस बी भी कर सकते थे, ए प्लस बी, ठीक है। ये भी काम कर जाता है, इससे और शॉर्ट हो गया प्रोग्राम आपका। और क्या चेंजेस कर सकते थे हम इस प्रोग्राम में, यस ये काफ़ी है। सो यस हम इसे एक बार दोबारा रन करा के देख लेते हैं, क्या चेंजेस से कोई डिफरेंस तो नहीं आया प्रोग्राम में। 5 6 11 आउटपुट अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहें तो फंक्शन को मेन से पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन को मेन से पहले डिफाइन करेंगे तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वो काम भी हमारा कम हो जाता है। ये यहाँ पर आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने दो दो बार फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेन से पहले फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो उस टाइम पर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया कॉल बाय वैल्यू से, एंड आई होप आपको ये समझ आया हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।